आज है 21 सितंबर 2025 दिन रविवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। लाडली बहनों पर कांग्रेस के आरोप पर सीएम का पलटवार। छिंदवाड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर तीखा हमला बोला। सीएम ने कहा कि सरकार लाडली बहनों को आर्थिक मदद दे रही है, लेकिन कांग्रेस आरोप लगाती है कि महिलाएं उस पैसे से शराब पीती हैं। मोहन यादव ने कहा कि जब भी कांग्रेसी आपके यहाँ आए तो उन्हें चप्पल मारना। ये वोट के भूखे हैं और केवल आपस में फूट डालते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर लोगों को लड़ाने और अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करने का आरोप लगाया। 7 साल बाद पुलिस में भर्ती एसआई और सूबेदार के पदों पर विज्ञापन जारी। मध्य प्रदेश पुलिस में 7 साल बाद बंपर भर्ती होने जा रही है। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा पुलिस विभाग में असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, स्टेनोटाइपिस्ट के कुल 500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। इच्छुक अभ्यर्थी 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। लिखित परीक्षा 10 दिसंबर को होगी। इस बार पहली बार शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंकों को जोड़कर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी। ये भर्ती राज्य में पुलिस बल को और मजबूत करने के लिए की जा रही है। एमपी में बनेगा आदिवासी देवलोक, सीएम का बड़ा ऐलान। प्रदेश में वन क्षेत्रों के अंदर आदिवासियों के आराध्य पूजा स्थल अब उपेक्षित नहीं रहेंगे। सरकार इन्हें देवलोक वन के रूप में विकसित करेगी। अभी इन स्थलों पर पक्के निर्माण को लेकर वन विभाग के मैदानी अधिकार मना करते हैं, जबकि आदिवासी समाज के लोग वर्षों से इनके संरक्षण और संवर्धन की मांग करता आ रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम निवास पर वन विभाग के एसीएस अशोक बर्णवाल और वन बल प्रमुख बीएन अंबाड़े के साथ समीक्षा की। इसमें साफ कर दिया कि पूजा स्थलों को देवलोक के रूप में विकसित किया जाए। एमपी में सड़कों का होगा कायाकल्प, खर्च होंगे 2 लाख करोड़। प्रदेश में करीब 2.5 करोड़ की आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है। राज्य में लगभग 35,000 किलोमीटर सड़कें हैं। शहर की सड़कें हाईवे से अलग हैं। उन पर यातायात का काफी दबाव होता है। इसलिए जरूरी है कि नगरीय सड़कों को बेहतर गुणवत्ता के साथ बनाया जाए। नगरीय विकास विभाग अगले 5 वर्षों में 2 लाख करोड़ से सड़क विकास के काम कराएगा। जानकारी आयुक्त नगरीय प्रशासन संकेत भोंडवे ने सस्टेनेबल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर आयोजित कार्यशाला में कही। उन्होंने कहा कि इंजीनियर सड़क निर्माण तकनीक को समझें, इसलिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य सरकार प्रस्ताव देगी तो एमएसपी पर खरीदी जाएगी सोयाबीन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को हरदा जिले के खिरकिया ब्लॉक के बावड़िया गांव पहुंचे। वहां उन्होंने एक शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और पौधारोपण किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सोयाबीन के समर्थन मूल्य पर खरीदी का फैसला राज्य सरकार के हाथ में है। यदि राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है तो केंद्र सरकार अनुमति देकर सोयाबीन को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। उन्होंने किसानों के हितों की रक्षा प्रति सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। एमपी पुलिसकर्मियों के निधन पर परोपकार निधि से परिवार को 5 लाख की मदद। मध्य प्रदेश में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के निधन पर परोपकार निधि से दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। इसके लिए सभी रैंक के कर्मचारियों से सालाना 1200 रुपए अतिरिक्त कटेंगे। वर्तमान में ये राशि 600 से 3800 रुपए तक थी। इसके अलावा शिक्षा निधि से दी जाने वाली सहायता भी 1.5 गुना कर दी गई। वन नेशन वन यूनिफॉर्म पर निर्णय केंद्र सरकार से होने के बाद लिया जाएगा। एमपी में SC/ST अत्याचार के 88 हॉटस्पॉट, कमलनाथ ने कड़ी कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए सरकार ने 23 जिलों में 88 संवेदनशील इलाके यानी हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि SC/ST अत्याचार की घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। उन्होंने बताया कि कई प्रमुख घटनाओं में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का नाम सामने आया। कमलनाथ ने प्रदेश सरकार से इन मामलों में तेजी से कदम उठाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की। सीएम मोहन और तोमर की मुलाकात से राजनीतिक हलचल बढ़ी। सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की हालिया मुलाकात ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी। मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं ने ग्वालियर चंबल क्षेत्र के सियासी समीकरण पर चर्चा की। कुछ समय पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तोमर के क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन किया था, जिसके बाद ये मुलाकात बीजेपी खेमे में चर्चा का केंद्र बन गई। दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत करीब 30 मिनट तक चली।
8 माह से बंद पीएम स्वनिधि योजना हुई शुरू। स्ट्रीट वेंडर्स को अब 15,000 का लोन। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना यानी पीएम स्वनिधि योजना 8 माह के बाद फिर से शुरू हो गई। अब इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को पहले चरण में 10,000 रुपए की जगह 15,000 रुपए का लोन मिलेगा। इसके अलावा योजना से मिलने वाले उच्च लोन अमाउंट को भी बढ़ाया गया और बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड जारी कर 30,000 रुपए तक पेमेंट की सुविधा दी जाएगी। ये योजना 2030 तक जारी रहेगी और वेंडर्स की आत्मनिर्भरता बढ़ाएगी। नवरात्रि में गरबा पंडाल में एंट्री के सख्त नियम, युवतियों के ड्रेस को लेकर दिशा निर्देश। नवरात्रि के पर्व के मद्देनजर गरबा पंडालों में सुरक्षा और अनुशासन को लेकर नई गाइडलाइन तैयार की जा रही है। उज्जैन के कालिदास अकादमी में विश्व हिंदू परिषद की मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की संगोष्ठी में यह निर्णय लिया गया। इसमें कहा गया कि गरबा पंडाल में आने वाले युवकों की आईडी और मोबाइल चैट हिस्ट्री चेक की जाएगी। युवतियों के ड्रेस को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं कि बैकलेस, डीप नेक और चोली पहनने पर पाबंदी रहे। पंडाल संचालकों को नियमों की जानकारी होर्डिंग्स के माध्यम से लगानी होगी। दिसंबर तक एमपी में दौड़ेंगी बसेस, नई डिपो भी जल्द तैयार। बीसीएलएल ने घोषणा की है कि दिसंबर से मध्य प्रदेश की सड़कों पर ई बसेस चलनी शुरू होंगी। पीएम ई बस सेवा के पहले फेज में 100 बसेस मिलेंगी और इसके लिए संत हिरदाराम नगर, कस्तूरबा नगर में नए डिपो बन रहे हैं। दूसरे फेज में 95 बसेस आएंगी, जिनके लिए आरिफ नगर और कोलार रोड पर डिपो तैयार किए जा रहे हैं। नए बस ऑपरेटर का चयन भी पूरा हो चुका है। ये कदम नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की लंबे समय से उठती शिकायतों के बाद राहत देने के लिए लिया गया है। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास फर्जी होटल वेबसाइट से श्रद्धालुओं से 6 लाख की ठगी। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास होटल सम्राट विक्रमादित्य हेरिटेज के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर श्रद्धालुओं से 6 लाख रुपए की ठगी की गई। ऑनलाइन बुकिंग का ठगी करने वालों की ठगों की शिकायत पर महाकाल थाना पुलिस जांच में जुट गई। प्रशासन ने लोगों से सचेत रहने और केवल आधिकारिक वेबसाइट या भरोसेमंद माध्यम से ही बुकिंग करने की चेतावनी दी। सीएम डॉक्टर यादव बोले, मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना से ग्रीन ऊर्जा को नई दिशा। मध्य प्रदेश की मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना ने 2.70 रुपए प्रति यूनिट का ऐतिहासिक न्यूनतम टैरिफ दर्ज किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह देश की पहली ऐसी परियोजना है जो 95% वार्षिक उपलब्धता के साथ पीक आवर्स में 440 मेगावाट ऊर्जा सुनिश्चित करेगी। इससे ग्रीन ऊर्जा उत्पादन और स्टोरेज को नई दिशा मिलेगी और स्वच्छ व सस्ती ऊर्जा के क्षेत्र में नया मानक स्थापित होगा। छतरपुर में अंग्रेजों के बसाए शहर की हवा जहरीली, शराब फैक्ट्री पर कार्रवाई। छतरपुर के नौगांव छावनी क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से जहरीली हवा लोगों के लिए परेशानी बन गई है। कॉक्स डिस्टिलरी शराब फैक्ट्री से उठ रही दुर्गंध के कारण बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा असर हो रहा है। नागरिकों ने शिकायत दर्ज करवाई है और प्रशासन ने फैक्ट्री पर कार्रवाई शुरू कर दी। हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। खंडवा में बन रही एशिया की सबसे बड़ी बालाजी मूर्ति। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के 6 गांव माखन में 81 फीट ऊंची भगवान बालाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इसे एशिया की सबसे बड़ी बालाजी प्रतिमा बताया जा रहा है। ये प्रतिमा केवल मूर्ति नहीं बल्कि आस्था, अध्यात्म और सेवा का केंद्र होगी। भक्तों को तिरुपति बालाजी जैसा दिव्य अनुभव प्राप्त होगा और ये स्थल धार्मिक पर्यटन का नया केंद्र बन जाएगा। नौकरी में 10 साल की सेवा की शर्त नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने विधवा को दिया पारिवारिक पेंशन का हक। ग्वालियर हाईकोर्ट ने एक शासकीय कर्मचारी की विधवा को पारिवारिक पेंशन देने का आदेश सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियमित सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर विधवा को पेंशन मिलनी चाहिए और 10 वर्ष से कम सेवा की शर्त नहीं लगाई जा सकती। न्यायालय के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों की विधवाओं को उनकी कानूनी अधिकार सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। यह आदेश सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देवास राज परिवार की 12 अरब से ज्यादा संपत्ति का विवाद हाईकोर्ट पहुंचा। देवास राज परिवार के सदस्यों के बीच 12 अरब से अधिक की संपत्ति विवाद अब हाईकोर्ट में है। 3 अलग अलग याचिकाएं दायर की गई। सुनवाई 26 सितंबर को होगी। देवास जिला न्यायालय ने जनवरी 2025 में संपत्ति के लेन देन पर रोक लगाई थी। राज परिवार के सदस्य शैलजा राजे पवार ने हिस्सेदारी की मांग की और दावा किया कि वे स्वर्गीय तुकोजीराव पवार की बहन है। ये मामला संपत्ति विवाद और पारिवारिक हक के मुद्दे को केंद्रित करता है। पन्ना टाइगर रिजर्व अक्टूबर से खुलेगा। पर्यटकों के लिए एडवांस बुकिंग शुरू। पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघों को देखने का अवसर अक्टूबर से फिर से मिलेगा। 1 सैकड़ा से अधिक बाघों वाले इस रिजर्व में सड़कों की मरम्मत का काम अभी बारिश के कारण बाधित है। ऑनलाइन एडवांस टिकट की बुकिंग पहले से शुरू हो चुकी है और अधिकांश सीटें पहले ही भर चुकी हैं। रिजर्व का कौर और बफर क्षेत्र 1598 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये खबर सैलानियों के लिए खुशी की है।
भोपाल स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल का दावा फेल, सड़कों पर गंदगी बरकरार। भोपाल में स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल होने के दावे ध्वस्त होते दिख रहे हैं। शहर की सड़कों पर गंदगी और कचरा अब भी नजर आता है। नगर पालिका का कहना है कि रोजाना 120 सफाई कर्मी और 12 कचरा वाहन सफाई में लगे हैं, लेकिन 4 वाहन खराब हैं और बाकी वाहन 2-3 फेरे लगाकर ही कचरा उठा पा रहे हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि स्वच्छता के दावे और वास्तविक हालात में अंतर है। एमपी हाईकोर्ट में पेंडिंग 4.80 लाख केस, क्रिमिनल मामलों के लिए 10 स्पेशल बेंच बनाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 4.80 लाख लंबित मामले हैं। क्रिमिनल मामलों की सुनवाई को गति देने के लिए 10 विशेष बेंच बनाई गई। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर के अध्यक्ष धन्य कुमार जैन और सचिव परितोष त्रिवेदी ने बताया कि इस अभियान को आज से ही शुरू किया जाएगा। इससे लंबित मामलों को कम करने और न्याय त्वरित करने में मदद मिलेगी। कर्ज और फसल खराबी से परेशान परिवार ने लिया जानलेवा कदम। छतरपुर के ओरछा रोड थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना घटी है। किसान प्रकाश अहिरवार ने अपनी पत्नी नंदिनी और 2 बच्चों के साथ जहर खा लिया। इस हादसे में प्रकाश और उनका 2 वर्षीय बेटा निहाल की मौत हो गई। पत्नी नंदिनी और बड़े बेटे तनिष्क का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर कर्ज और खराब फसल के चलते कंपनी के कर्मियों ने 30-40 हजार रुपए की किश्त के लिए दबाव बनाया, जिससे परिवार मानसिक रूप से परेशान था और उन्होंने ये कदम उठाया। सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया शुरू, लाखों निवेशकों के खातों में पहुंची रकम। सहारा इंडिया में फंसी पूंजी को लेकर लाखों निवेशकों को बड़ी राहत मिली। केंद्र सरकार और सेबी की निगरानी में सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2025 जारी कर दी गई। इस सूची में उन्हें निवेशकों के नाम शामिल हैं जिन्हें दस्तावेज सत्यापित पाए हैं और जिन्हें पहली किस्त के रूप में भुगतान मिलना शुरू हो गया। धीरे धीरे पात्र निवेशकों की रकम सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। ये पहल न केवल आर्थिक सहारा दे रही है, बल्कि वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता और विश्वास की नई मिसाल भी कायम कर रही है। आरबीआई की तैयारी, बाजार में आएंगे 100, 200 और 500 रुपए के नोट। त्योहारी सीजन में आमजन और व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 100, 200, 500 रुपए के नए नोटों की आपूर्ति की तैयारी पूर्ण कर ली है। नर्मदापुरम स्थित सुरक्षा मुद्रणालय ने नोट छपाई के लिए आवश्यक कागज रिजर्व बैंक को भेज दिया। नए नोट बैंकिंग प्रणाली के जरिए बाजार तक पहुंचेंगे और लीड बैंक की मांग के अनुसार राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही 20 रुपए का नया सिक्का भी जल्द बाजार में आ सकता है। जीएसटी दरों में कटौती से सांची डेयरी प्रोडक्ट्स के दाम घटे। केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में बदलाव किया है, जो 22 सितंबर से लागू होंगे। इसका असर सांची डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी पड़ा है। घी, पनीर, टेबल बटर और आइसक्रीम के दाम घटेंगे, जबकि दूध पर कोई बदलाव नहीं हुआ। मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के एमडी डॉक्टर संजय गोवाणी ने बताया कि उपभोक्ताओं को अब कम कीमत पर डेयरी प्रोडक्ट्स उपलब्ध होंगी। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान। भारतीय जनता पार्टी 25 सितंबर से आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता दुकानों के साथ ही घर घर स्वदेशी का बैनर लगवाएंगे। शनिवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यशाला के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए। यह अभियान 25 सितंबर से शुरू होकर 25 दिसंबर तक 3 माह चलेगा। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश जी ने कहा कि स्वदेशी का अर्थ केवल वस्तुओं का उपयोग नहीं, बल्कि यह हमारी भाषा, संस्कृति, पहनावे और रीति रिवाजों से भी जुड़ा है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।